बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर हमने चैप्टर कल ख़त्म कर दिया था द रिवॉर्ड। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द सब्जेक्ट, वो क्या मौजू था। जो डिस्कस किया जा रहा था एट द क्लब में। आंसर है इसका द डिस्कशन वाज, ये डिस्कशन थी अबाउट अपॉर्चुनिटी, मौके, एंड डिटर्मिनेशन और अज़म के बारे में। मौके और अज़म के बारे में। सम, कुछ ने, सेड कहा, कुछ ने कहा द अपॉर्चुनिटी इज़ नीडेड, के मौके की ज़रूरत होती है फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए। वाइल अदर, जबकि दूसरों ने कहा, सेड कहा, दैट के ओनली डिटर्मिनेशन, सिर्फ पुख्ता अज़म, इज़ इनफ, काफ़ी है फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए। ठीक है, चैप्टर चूँकि पूरा आप लोगों ने पढ़ा हुआ अच्छी तरह से आपको पता है इसमें हमने क्या कुछ पढ़ा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड टर्बट थिंक, टर्बट ने क्या सोचा जॉर्कन्स आर्ग्यूमेंट, जॉर्कन की दलील के बारे में। आर्ग्यूमेंट का मतलब दलील। जॉर्कन सेड, जॉर्कन ने कहा, दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज इनफ, के ओनली सिर्फ डिटर्मिनेशन, अज़म वाज इनफ, काफ़ी था फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए। टर्बट डिड नॉट एग्री, टर्बट ने इत्फाक ना किया विद हिम, उसके साथ। ही सैड, उसने कहा, दैट अपॉर्चुनिटी वाज मोर इम्पॉर्टेंट, के मौका ज़्यादा अहम था, दैन डिटर्मिनेशन, अज़म की निस्बत, फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए। क्वेश्चन नंबर है 3, हाउ कुड अ मैन बिकम अ स्केटिंग चैम्पियन, एक आदमी कैसे स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है। ऑफ सहारा, सहारा का, अकॉर्डिंग टू जॉर्कन्स, जॉर्कन्स के मुताबिक, जॉर्कन्स के मुताबिक सहारा का स्केटिंग चैम्पियन कोई आदमी कैसे बन सकता है। ही सैड, उसने कहा, दैट द मैन शुड अर्न मनी फर्स्ट, आदमी को पहले पैसे कमाने चाहिए। ही शुड बिल्ड, उसे बनाना चाहिए स्केटिंग रिंग, स्केटिंग का मैदान, इन सहारा, सहारा में, एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, और वहाँ पर एक मुकाबला मुनक्कद करवाना चाहिए। ही वुड बी अ स्केटिंग चैम्पियन, ऑल राइट, तो वो बिल्कुल स्केटिंग चैम्पियन बन जाएगा। इफ़ ही रियली गेव ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वाकई वो अपना सारा काम, सारा वक्त इसको दे दे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड गॉर्जियस परसुएड, गॉर्जियस ने कैसे कायल किया हिज पीपल, अपने लोगों को, टू मेक देयर कंट्री स्ट्रांग, अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए उसने अपने लोगों को कैसे कायल किया। गॉर्जियस आस्क्ड देम, गॉर्जियस ने उन्हें कहा, टू क्रिएट अ पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, के वो दरबारी बाजीगर का एक ओहदा बनाए। इट वुड रेज, ये बुलंद करेगा, द ग्लोरी, अजमत, ऑफ देयर कंट्री, उनके मुल्क की, एंड इट्स थ्रॉन, और इसके तख्तो ताज की, कि ये उनके मुल्क और तख्तो ताज की अजमत को बुलंद करेगा यानी बढ़ाएगा। इट वुड स्ट्रेंथन, और ये कुव्वत बढ़ाएगा, देयर सोल्जर्स, उनके सिपाहियों की। दैन दे वुड बी एबल टू विन, फिर वो हासिल कर सकेंगे, द राइट्स ऑफ द नेशन, कौम के राइट्स, हकूक। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द व्यू पॉइंट, क्या नुक्ता नज़र था ऑफ द पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस, गॉर्जियस के वालदैन का। गॉर्जियस पेरेंट्स डिड नॉट एग्री विद हिम, गॉर्जियस के वालदैन उसके साथ मुतफिक नहीं थे। दे थॉट, उनका ख्याल था, दैट ओनली डिटर्मिनेशन, कि सिर्फ पुख्ता अज़म, कुड डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकता था। उनका ख्याल था कि सिर्फ पुख्ता अज़म कुछ नहीं कर सकता था। दे सैड, उन्होंने कहा, दैट वन शुड ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी, के आदमी के पास मौका भी होना चाहिए फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए। उन्होंने कहा कि आदमी के पास कामयाबी के लिए मौका भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट अरेंजमेंट्स, क्या इंतज़ामात, वर मेड, किए गए थे, फॉर द फंक्शन ऑफ इनागुरेशन, फंक्शन तकरीब, इनागुरेशन इफ्तिताह, इफ्तिताह की तकरीब के लिए क्या इंतज़ामात किए गए थे। ग्रेट रेड एंड गोल्ड कर्टन्स, सुर्ख और सुनहरी रंग के बड़े बड़े पर्दे, वर हंग, लटकाए गए थे। हाई स्विंग्स, बुलंद झूले, वर हंग, लटकाए गए थे, विद गिल्डेड रोप, सुनहरी रस्सियों के साथ। आरो, कतार ऑफ नीट, साफ सुथरी, हर्डल्स, रुकावटों की, वॉज अरेंज्ड, लगाई गई थी। लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनियाँ चमक रही थीं। अ बैंड वियरिंग पेल ग्रीन एंड गोल्ड ड्रेस, एक ताइफा जिसने पेल ग्रीन जर्दी माइल सब्ज़ और सुनहरी रंग का लिबास पहन रखा था। प्लेड सॉफ्ट ट्यून्स, वो मध्यम धुनें
धुने, ट्यून्स का मतलब धुने, सॉफ्ट का मतलब मध्यम, वो मध्यम धुने बजा रहा था। डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनागुरेशन, राइट 3 लाइन्स। सीन मंजर बयान करें, इनागुरेशन इफ्तिताह का, और 3 लाइन्स लिखें। मैन ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म्स, लोगों ने लिबास पहने थे। एंड लेडीज़ इन ब्रिलियंट ड्रेसेस, यूनिफॉर्म पहने थे मर्दों ने और औरतों ने शानदार लिबास। स्टूड, वो खड़े थे। इन द शेड, साए में या तारीकी में। द डोर्स ओपन, दरवाजे खुले। विद अ फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी रंग की रोशनी के सैलाब के साथ। दैन द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, फिर वो बूढ़ा आदमी अपने शानदार लिबास में एंटर्ड द हॉल, हॉल में दाखिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ गॉर्जियस, गॉर्जियस की क्या फीलिंग्स थी, क्या एहसासात थे। ऑन द ओकेजन, इस मौके पर। दो अगरचे, हिज थिन बॉडी, उसकी थिन दुबला पतला बॉडी जिस्म, लुक नज़र आ रहा था, सैड उदास गमगीन, इन द टाइट फिटेड यूनिफॉर्म, चुस्त लिबास में। अगरचे चुस्त लिबास में उसका दुबला पतला जिस्म उदास दिखाई दे रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। अबाउट हिज अचीवमेंट, अपनी इस कामयाबी पर। ही बिहेव्ड एज ए मॉडेस्ट मैन, उसका रवैया एक मॉडेस्ट आजिज़ आदमी जैसा था। ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, तकरीबात के मुताबिक। ठीक है जी, लेकिन उसका जो रवैया था वो मुनकसरुल मिजाज था, यानी उसमें किसी किस्म का कोई गरूर नहीं था अपनी इस कामयाबी पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिड गॉर्जियस यूज़ एनी शॉर्टकट, क्या गॉर्जियस ने किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल किया टू अचीव हिज एम्बिशन, अपना मकसद हासिल करने के लिए। नो, नहीं, गॉर्जियस डिड नॉट यूज़ एनी शॉर्टकट, गॉर्जियस ने किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया टू अचीव हिज एम्बिशन, अपना मकसद हासिल करने के लिए। रादर, बल्कि, ही हैड टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करना पड़ी, फॉर ईयर्स, कई बरसों तक, टू अटेन, हासिल करने के लिए, हिज अल्टीमेट गोल, अपना अल्टीमेट गोल, ज़िंदगी का मकसद, हतमी मकसद हासिल करने के लिए उसे कई बरसों तक मेहनत करना पड़ी। फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक, डिड गॉर्जियस हैव टू स्टिक, गॉर्जियस को डटे रहना पड़ा, साबित कदम रहना पड़ा, टू गेट हिज एम्बिशन अचीव, अपना मकसद हासिल करने के लिए। ही स्टक टू हिज एम, वो डटा रहा अपने मकसद पर, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबी देर तक। ही हैड टू वर्क फॉर मोर दैन 60 ईयर्स, उसे 60 बरस से भी ज़्यादा काम करना पड़ा, टू अचीव हिज अल्टीमेट एम्बिशन, अपने हतमी मकसद को हासिल करने के लिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आंसर हैं आपके। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई बात अगर पूछनी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।